श्री गणेशाय नमः। 8वां अध्याय। बककल्प उत्पत्ति वर्णन। श्रीमार्कण्डेय उवाच नष्टे लोके पुनश्चान्ये सलिलेन समावृते महार्णवस्य मध्यस्थो बाहुभ्यामन्तर्जलम्। मार्कंडेय जी बोले, एक समय पुनः प्रलय काल में लोकों के नष्ट होने पर जलमय महासमुद्र के बीच स्थित हुआ में हाथों से वहां तैरने लगा राजश्रेष्ठ। देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, मैं थक भी गया। तब महासागर से पार उतारने वाले भगवान शंकर का मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करते हुए मैंने हार सिंगार, कुंद, पुष्प, चंद्र के समान या गोदुग्ध जैसे श्वेतवर्ण वाले एक श्रेष्ठ बड़े बक पक्षी को देखा। देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ। इस भयंकर महासमुद्र में ये पक्षी कहाँ से आया? 1/4 भुजाओं से तैरते हुए अथकित सा उस बक से मैंने पूछा, इस समुद्र में जगत में पक्षी रूप धारण कर उपस्थित हुए आप कौन हैं? दिव्य योग स्वरूप, सर्वसमर्थ, मुझे मोहित से करते हुए घूमने वाले आप कौन हैं? ये सब मुझसे कहें। वह बोला, वत्स, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ, मैंने ही सारे जगत का संहार किया है, क्या तुम नहीं समझते? इस समुद्र में पड़े हुए तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं यहाँ पक्षी का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आया है। इस प्रकार समुद्र में तुम दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? 5/9 ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही मेरे पंखों में प्रवेश करो, तुम्हें जिससे विश्राम प्राप्त हो। देव के द्वारा ऐसा कहने पर हे राजन, तब मैं जल में घूमता हुआ उस देव के पंखों में छिप गया। हजारों युगों के अनंतर में समुद्र के मध्य में पड़ा हुआ भी थकावट से हीन रहा। तभी सहसा मैंने दशों दिशाओं में कुछ नपरों की ध्वनि से मिश्रित अद्भुत उत्तम शब्द हुआ। वह समुद्र का संपूर्ण जल सहसा मिट गया। यह क्या है, ऐसा विचार कर मैं दिशाओं को देखने लगा। तभी वहां वस्त्र और अलंकारों से भूषित नूपुर धारण किए 10 कन्याएं उन दिशाओं से सामने आईं। कोई चंद्रमा के समान और कोई सूर्य के समान कांति वाली तथा घने अंजन जैसी वर्ण वाली, कोई अन्य रक्त कमल के समान छटा वाली थी। 10/15 अनेक रूप धारण करने वाली, प्रिय दर्शन वाली, अनेक अलंकारों से अलंकृत सुंदर व्रत वाली वे कन्याएं अर्घ्य पाद्या से मालाओं से बक रूपी श्री शंकर की पूजा कर स्थित हुई। तब वह अद्भुत दर्शन वाला पर्वताकार बक पक्षी सहसा भयंकर समुद्र के जल में प्रविष्ट हुआ। हजारों योजन तक विस्तीर्ण भूमंडल में वह घूमा। तदनंतर पंचरत्नों से युक्त दिव्य स्फटिक मणियों से जड़े सोने के स्तंभों से मनोहर दिव्य भूमंडल में 1000 योजन पर्यंत लंबा, उससे द्विगुणित विस्तृत बावड़ी तथा कूपों से पूर्ण बड़े बड़े भवनों से शोभित उन्नत अट्टालिकाओं एवं कल्पवृक्षों से सुशोभित 7 पताकाओं से युक्त एक श्रेष्ठ पुर को मुनि ने देखा। उस श्रेष्ठ पुर में जो बड़ा रमणीक था। 16/21 विविध रत्नों से पूर्ण पताकाओं से उज्जवल वेदिका वाले 100 योजन पर्यंत फैले हुए और उससे द्विगुणित चौड़े एक दूसरे रमणीय पुर को देखा। उस संयुक्त पुर के बीच में एक विशाल उत्तम पवित्र जल वाली अनेक रत्न और शिला संयुक्त एक नदी दिखाई दी। उसके तट पर मैंने चमकने वाली बिजली एवं सूर्य के समान कांति वाले इंद्रनील, महानील मणियों से सब और जड़े हुए, कहीं अग्नि के समान रूप थाले और कहीं इंद्रधनुष के समान कांति संपन्न, कहीं धूमिल की और कहीं लाल कहीं सफेद, इस प्रकार अनेक वर्षों से चित्रित अद्भुत दबाले ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, साध्य, नंदीश्वर, गणेश, सूर्य आदि देवों से भी तदनंतर सभी और अलौकिक आभूषणों से भूषित, आंखें बंद किए हुए सोए पड़े देवदानवों को भी देखा। फिर कमल पत्र के समान नेत्रों वाली हुए लिंग स्वरूप ईश, जो महान तेजोलिंग भी है, उसे मैंने देखा।
22/26 परम सुंदरी वे 10 स्त्रियां कन्याएं उस नदी के जल में स्नान कर मनोज दिव्य पुरुषों से पक्षी के साथ तेजोलिंग को विधिपूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि उपचारों से पूजने लगी। पश्चात उसी श्रेष्ठपुर में वे 10 कन्याएं उस दिव्य व पक्षीराज तथा स्त्रियां और देवगण सभी अदृश्य हो गए। केवल लिंग की पूजा कर मेघों में बिजलियों की भांति विलीन हो गईं। 27/31 ही स्थित रहा, जिसे मैं विस्मित होकर पूज रहा था। तदनंतर दुख से मोहित होकर मैं ये सब शंकर की माया है, ये चिंतन करने लगा। उसी समय दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित मेघों को प्रकाशित करने वाली बिजलियों की भांति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हुई सी सुंदरी कन्यायम पुनः उतरकर दिव्य सुवर्णमय कमलों से अर्चना करके वे अलंकृत कन्यायम शीघ्र ही उस जल में प्रविष्ट हो गईं। वे अन्य भी उसी श्रेष्ठ नगर में प्रविष्ट हो गए। 32/35 मैं तो बार बार भी शंकर की पूजा करती हुई उस अमर कन्या को देखता रहा। उसी समय मैंने कमल नेत्र वाली उस सुंदरी से पूछा, देवी, शंकर का पूजन करने वाली इस पुर में रहती हुई तुम कौन है? और सारी स्त्रियां जो आई थी वे कहाँ गईं? वे देवता भी कहाँ गए? पुण्यशीले, महेश्वरी, महाभागे, तुम्हें मेरा सादर प्रणाम हो। हे सुव्रते, तुम्हारी कृपा से मैं ये जानना चाहता हूँ। निष्पापे महादेवी, दया कर तुम मुझसे कहो। 36/38 तब वह स्त्री बोली, ब्राह्मण, प्राचीन कल्प में मुझे देखकर भी तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी स्मृति में मोह न हो। वही आदि द्वारा महाभाग्य संपन्न नर्मदा सदा ही पूजनीय है, और जो भक्ति पूर्वक एक बार भी नर्मदा के जल में स्नान कर श्री शंकर का है, वे निश्चय ही अपने सब पापों को विनष्ट कर देते हैं। 53/55 श्री 8वां अध्याय 8